क्या आप कभी एक ऐसे गांव के बारे में सुने हैं जहां एक आत्मा अपनी अधूरी इच्छा के कारण भटक रही है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे ही गांव की सच्चाई जहां एक आत्मा की चीखें आज भी सुनाई देती हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है। कृष्णापुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था। परंतु इस गांव में एक रहस्य छिपा हुआ था जो गांव वालों के दिलों में डर पैदा करता था। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर नुमा हवेली था जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक आत्मा भटकती है जिसकी चीखें रात के सन्नाटे को भंग करती हैं। यह आत्मा एक महिला की थी जिसका नाम राधिका था। राधिका का जीवन बहुत ही दुखदाई रहा था। वह गांव के जमींदार की बेटी थी और उसकी सुंदरता की चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। राधिका की शादी एक समृद्ध व्यापारी के साथ तय हुई थी। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं, लेकिन शादी के दिन ही एक भयंकर तूफान आया और हवेली में आग लग गई। इस आग में राधिका और उसका परिवार बुरी तरह झुलस गए। राधिका की आत्मा अपनी अधूरी शादी की वजह से उस हवेली में कैद हो गई। गांव वालों ने कई बार राधिका की चीखें सुनी जो हवा के साथ गूंजती थीं। उन चीखों में इतनी वेदना थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाती थी। कई तांत्रिक और ओझाओं को बुलाया गया, लेकिन कोई भी राधिका की आत्मा को मुक्त नहीं कर सका। गांव के लोग धीरे धीरे उस हवेली से दूर रहने लगे और रात के समय वहां जाने से कतराने लगे। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। इस परिवार में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को इस हवेली के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उसने गांव वालों से राधिका की कहानी सुनी और यह तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। रात के समय जब पूरा गांव नींद में था, अर्जुन अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही वह रुका और दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा अपने आप ही खुल गया और अर्जुन ने देखा कि अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां एक भयानक सन्नाटा था जो उसकी रूह को कंपा रहा था। अर्जुन ने अपने दिल को मजबूत किया और अंदर चला गया। हवेली के अंदर हर तरफ धूल और जाले थे। अचानक उसे एक कमरे से राधिका की चीख सुनाई दी। अर्जुन ने उस कमरे की ओर बढ़ना शुरू किया। कमरे के अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि राधिका की आत्मा वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द और वेदना थी। राधिका की आत्मा ने अर्जुन से कहा, कृपया मेरी मदद करो, मैं इस पीड़ा से मुक्त होना चाहती हूं। अर्जुन ने समझा कि राधिका की आत्मा को शांति की जरूरत है। उसने राधिका से पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? राधिका ने उत्तर दिया, मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक मेरी अधूरी शादी पूरी नहीं हो जाती। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा और फिर उसने फैसला किया कि वह राधिका की आत्मा की शादी का आयोजन करेगा। अगले दिन उसने गांव के प्रमुखों से बात की और राधिका की आत्मा की शादी का आयोजन किया। गांव वालों ने अर्जुन का समर्थन किया और शादी की सभी तैयारियां की गईं। शादी की रात अर्जुन ने राधिका की आत्मा की शादी पूरी की। जैसे ही शादी पूरी हुई, राधिका की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद अर्जुन, तुमने मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर दिया। राधिका की आत्मा धीरे धीरे हवेली से गायब हो गई और एक शांति का एहसास हुआ। उस रात के बाद गांव वालों ने फिर कभी राधिका की चीखें नहीं सुनी। हवेली अब एक शांत स्थान बन गई थी और गांव वालों के दिलों से डर का साया हट गया था। अर्जुन की साहसिकता और दयालुता की वजह से राधिका की आत्मा को शांति मिली और गांव को उसकी पुरानी शांति वापस मिल गई। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि सच्ची दिल से की गई मदद और दयालुता किसी भी भटकती आत्मा को शांति दे सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इट्स टेरर टेल्स को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगली बार हम आपके लिए एक और दिलचस्प और डरावनी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और ध्यान रखें, क्योंकि सच्ची डरावनी कहानियां कभी खत्म नहीं होती।